ये हैं अधिकारी जो कि मैं पत्रकार हूं, मुझे गाड़ी से उतार दे रहे हैं और इन्होंने सिपाही बुला लिया है और एक मजिस्ट्रेट साहब पीछे आ गए हैं और ये आलम है और ये स्थिति आप लोग देखते रहिए। जनता इतनी जुट गई है, आप लोग बताइए क्या ये उचित तरीका है? ये गलत तरीका है, बहुत ज्यादा गलत है। ये बहुत गलत तरीका है। ये ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो चाहे। मैं जा रहा हूँ रिपोर्टिंग करने, मैंने इनको कहा जो इनके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये धामी को मैं कवर करने जा रहा हूँ, मैंने नाम बताया लेकिन ये जाने नहीं दे रहे हैं। बताइए भाई साहब आपका क्या? अरे ये तो गलत है, सरासर गुंडागर्दी है। ये जो भी करा रहा है गुंडागर्दी है। ये ऐसे वो भाई साहब बोल रहा है, हमसे तो साफ बोलना है कि साहब हम साहब के कहने पे गाड़ी लेके जाना। साहब कहेंगे तुम गोली मार दो तो गोली मार देंगे। ये वाली हालत है। ये देखिए ये स्थिति बन गई है। उत्तराखंड है ये कहते हैं कि देवभूमि है। यहाँ मोदी ने डिजिटल इंडिया किया है। एक आदमी अपनी मंजिल पे अपनी गाड़ी से जा रहा है, आप उसको बीच में रोकते हो, बोले साहब गाड़ी इलेक्शन में लगेगी। क्यों लगेगी इलेक्शन में? बिल्कुल है, कैसे लगेगी इलेक्शन में? आपको गाड़ी इलेक्शन में लगानी है, आप किराए की गाड़ी लेके जाओ। गाड़ी के ड्राइवर से बात कराता हूँ आपकी, क्या हुआ है यहाँ पूरी बात बताओ। सर मैं जा रहा था खटीमा के लिए सर। और सर मुझे पेपर देखने के लिए मांगा, बोले पेपर कंप्लीट हैं गाड़ी के। तो मैंने कहा हाँ गाड़ी के सारे पेपर कंप्लीट हैं। तो सर मेरे से बदतमीजी से बोल रहे हैं, साले थप्पड़ मारूंगा तेरे खींच के अगर गाड़ी देगा, पेपर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो मैंने पेपर दिखाया था। सर मैं मजदूर आदमी, सर मजदूरी करता हूँ, मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं सर कि मैंने पेपर सारे दिखा दिए। अब कह रहे हैं गाड़ी चुनाव में अधिग्रहण कर ली जाए। मैंने कहा सर मेरे मालिक से बात कर लो सर, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, बच्चे कैसे पालूंगा सर। तो कह रहे हैं तुझे जेल में डाल दूंगा, FIR कराऊंगा तेरे खिलाफ, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं सर मुझसे। आइए एक बार और इनसे नीति समझते हैं अधिकारी साहब यही हैं जिनको हमने दिखाया। दोबारा साहब आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइएगा। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। भाई साहब आप बताइएगा कि राह चलते कैसे अधिग्रहण आप बैठे हुए आदमी को गाड़ी से उतार दिए? गाड़ियों का अधिग्रहण हो रहा था तो यहाँ पे नई मंडी जो किच्छा में है, इसके आगे एक रिलायंस का पेट्रोल पंप है मैम, बरेली रोड के पे। तो मैम यहाँ कुछ हंगामा वगैरह हो गया है, कुछ पत्रकार महोदय और कुछ और भी जनता वगैरह इकट्ठी हो गई है यहाँ पे ना। तो मैम यहाँ पुलिस सपोर्ट चाहिए हमको। हाँ प्लीज मैम। ठीक, ये पुलिस सपोर्ट मंगाया है यहाँ इन्होंने। संभवतः इन्होंने किससे बात की है साहब? आपने एसपी मैडम से इन्होंने बात की है। ये हालत है कि स्थिति इस तरह की है कि गाड़ियों को जाने नहीं दे रहे हैं। मैं रिपोर्टिंग करने जा रहा था जी। गाड़ियों को बिल्कुल जाने दे रहे हैं। हमारा कहना ये है साहब आप सोचिए ना, ये सब नागरिक हैं। आप नहीं, एक मिनट सुनिए। आया तो आप बोल लीजिए, तो मुझे मैं ये कह रहा हूँ इतनी जनता खड़ी है, मैं खड़ा हूँ पत्रकार, लेकिन आपके पैर नीचे नहीं उतरे हैं अब तक। आप जिस सीट पर बैठे हैं हिले नहीं है वहाँ से। साहब लोग ऐसे होते हैं। बिल्कुल ऐसे होते हैं। ये बताइए, मैंने आपको कहा कि मैं गाड़ी का अधिग्रहण कर रहा हूँ, चुनाव के लिए मैं गाड़ी का अधिग्रहण कर रहा हूं। मैंने पूछा आपसे गाड़ी हायर की है आपने कहा बिल्कुल हायर कर रखी है। तो मैंने आपसे यही कहा ना कि अगर आपका काम खत्म हो जाता है आज की डेट में, तो इस गाड़ी वाले को कल सुबह हमारे आरटीओ। आप दो काम और कर रहे थे, आप उसका लाइसेंस रख रहे हैं। आप गाड़ी, हम आगे जाएंगे, आपकी तरह अधिकारी आगे मिलेगा, हम उसको क्या जवाब देंगे भाई? मैं अधिग्रहण आदेश तो दे रहा था आपको। नहीं, आप अधिग्रहण आदेश नहीं दे रहे थे, आप उसका लाइसेंस रख रहे थे। आप मत रखिए लाइसेंस, आप दे दीजिए, हम लौट जाएंगे यहाँ से। अधिग्रहण आदेश देते हैं, वही एक सरकारी कागज होता है जिसपे दोबारा अधिग्रहण आदेश। आप बताइए, कोई आदमी अपने जरूरी काम से जाएगा तो आप अधिग्रहण कर लेंगे या खाली गाड़ी का अधिग्रहण करेंगे? नहीं, मैंने पुलिस को बुला रखा है। पुलिस बुला रखा है यहाँ पे ना, एसपी सिटी को बुला रखा है, उनको बुला रखा है, सीओ साहब को बुला रखा है। जी बताएं। हाँ, तो इसमें मैं यही कह रहा था। नहीं कह रहे आप उसकी गाड़ी का। ये बताइए कि हमें आपने जाने देने से क्यों रोका? बावजूद हमने कहा कि हम जा रहे हैं कवर करने। मेरा जो आपने घंटा बर्बाद किया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इतने सारे लोग खड़े हैं, इतनी जनता खड़ी है। आप जरा सोचिए कि जरा सा भी आपको कोई फर्क पड़ता है? आप लगातार पुलिस को बुला रहे हैं। यहाँ पुलिस आके क्या गोलियां चला देगी, हमें मारेगी, क्या करेगी? आप लोग सुनने को तैयार नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे? नहीं सुन रहा हूँ, बेचारा ड्राइवर नहीं सुन रहा। तो मैं आपको कह तो रहा हूँ, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, कल गाड़ी भिजवा दीजिए। आप डीएल दीजिए भाई साहब, वो बेचारा बेचारा वो ड्राइवर कहाँ जाएगा? आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गाड़ी का अधिग्रहण किया गया है, गाड़ी का अधिग्रहण किया गया। तो राह चलते सवारी उतार के, आप सवारी उतार के करते हैं, सवारी उतार के कैसे करेंगे? जी सर। आप कहाँ जा रहे थे? तुम कहाँ जा रहे थे? हाँ प्लीज सर, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है ना। हाँ सर, ठीक जी।
ऐसे सर ये किसी की जबरदस्ती गाड़ी बुक नहीं कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, मैं बैठा हुआ, मैं सवारी हूँ इसकी गाड़ी का देखो, गाड़ी का अधिग्रहण सड़क पे ही किया अरे जाता तो है। सवारी बैठे हुए, आपकी बीबी और आपके बच्चे जाएंगे तो आपका गाड़ी का अधिग्रहण हो जाएगा रास्ते में। गाड़ी का अधिग्रहण हो इसी सकता है। तरह का नियम है, और उतार देंगे और आप कहेंगे पैदल जाइए। आपने मुझे यही समझाया ना, पैदल जाइए यहाँ से। आप मानने को तैयार नहीं हो रहे मैं हैं। कैसे मानने को तैयार नहीं हूँ भाई साहब? मैं कोई आपकी तरह मैं आपसे कह रहा हूँ, स्टेट बुला सकता हूँ ना, एसपी सिटी बुला सकता हूँ ना, डीएम को फोन कर सकता मैं हूँ। आपसे मेरी कह- सुरक्षा में कोई आएगा? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप गाड़ी का अधिग्रहण होने दीजिए, गाड़ी को कल भिजवा दीजिएगा। अरे तो फिर किस बात आपके पेपर कंप्लीट नहीं है क्या? पेपर ऊपर सब कंप्लीट। आप इनके आरसी क्यों नहीं करवा? आप सवारी, हमने गाड़ी का अधिग्रहण किया है, गाड़ी का अधिग्रहण सवारी होता है। उतार के अधिग्रहण करते हैं आप? अरे भाई सवारी कौन उतार रहा है? अरे आप मुझे लेकिन उतार रहे हैं आप। किसी ने को आपने नहीं कहा उतार रहा है। मुझसे कि आप पैदल चलिए, आप जाइए पैदल, आपने कहा है। जब आप आपने गाड़ी कहा कि रोडवेज जब से गाड़ी जाइए। आप रिसीव नहीं कर रहे हैं तो अरे मैं मजबूरन कैसे में रिसीव करूंगा भाई? मैं कौन तो होता हूं? ड्राइवर को कहिए रिसीव करे। ड्राइवर फिर कैसे रिसीव करेगा? ड्राइवर हमारा कोई चेला है? हम उसकी सवारी, हम उसको पैसा देते हैं। ड्राइवर- आपकी तरह मालिक आदमी नहीं है जो हजारों लोग खड़े हैं और आप अंदर बैठे हुए हैं। इनको दो, इन्हें जाने दो इनकी गाड़ी को। आप ऐसे आरसी नहीं दे सकते। गाड़ी का लीगली अधिग्रहण किया गया है और गाड़ी को इनको कल लेकर आना पड़ेगा। गाड़ी को अगर नहीं लेकर आना पड़ेगा, कोई मजबूरी है, तो ये एप्लीकेशन लिख के दें डीएम साहब को और कॉपी करें आरटीओ को कि भाई हमारी गाड़ी की क्या मजबूरी है। अगर आपकी किसी चुनाव ड्यूटी में लगी है, किसी पत्रकार ड्यूटी में लगी है, तो आप अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए उसकी। अगर डीएम साहब ओके कर देंगे तो हम छोड़ देंगे गाड़ी। सर इनकी टैक्सी की गाड़ी है, ये किसी भी उसमें चला सकते हैं। अरे तो भाई टैक्सी वाली गाड़ी ही तो अधिग्रहण की जाती है। हाँ तो किसी भी उसमें चला रहे हैं ना, तो उससे अधिग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्सी वाली गाड़ी भी अधिग्रहण की जाती है। ये आरटीओ साहब हैं आपके। मैं इस गाड़ी की सवारी हूँ, पत्रकार हूँ। मैं जा रहा था धामी साहब के यहाँ कवर करने, बातचीत हुई थी। ये आरटीओ साहब ने हमारी गाड़ी रोक ली, उसकी पर्ची काटी और कहा कि मुझे पैदल जाइए। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? आप मैं कुछ तो नहीं हूँ कर नहीं सकते। मौके पे। इन्होंने इतने देर से बैठे हुए हैं, इतनी पब्लिक खड़ी है, इन्होंने मजिस्ट्रेट को बुला लिया, आपको बुला लिया, लेकिन एक बात हमारी सुनने को, जनता की सुनने को तैयार नहीं है। ये क्यों अधिकारी? चुनाव का वक्त है मैडम। मैं नहीं जानता आपका पद, मैं बाहर से आया हूँ, पत्रकार हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया। दिल्ली से आए हैं आप? जी। तो आपने साहब से पूछा तो होगा क्यों रोका है? साहब से रोका मैंने। वो कहते हैं कि इस गाड़ी को हम जब्त कर रहे हैं राह चलते, और वो किसी मालिक का नाम लेते हैं, छावड़ा का। मैंने ये कहा कि ड्राइवर को जब आप पकड़ लेते हैं, वो 6000 का आदमी है, उसको आपने रोक लिया जबरदस्ती, और जबरदस्ती जब रोक लिया। मत आप लोग। जी मैडम, ये बताइए कि उसके बाद वो जाने नहीं दे रहे हैं हमें। मुझे उन्होंने कहा आप पैदल जाइए, आप जो है वो रोडवेज की बस पकड़िए। ये साहब बैठे हैं। अब हम क्या करें? बीच का रास्ता आप बताइए। ये देखिए, पत्रकार है ना। अब तक नहीं उतरे, अब तक साहब नहीं उतरे हैं। वहीं से वो डिक्टेट करते हैं, कोई अपना नाम वो बीके सिंह बताते हैं, हमें कागज नहीं मालूम, लेकिन वो ड्राइवर हैं कि खुद अधिकारी, हमें ये भी नहीं मालूम। लेकिन लगातार हमने सम्मान से बात किया, ये ड्राइवर है। मेरा ये कहना है कि ये प्रशासन का समय है। तो ये भीड़ आपने लगवाई? हम नहीं लगवाते हैं मैडम, तो फिर ये कैसे इतने ये लोग खड़े अपने हैं? आप लोग आते हैं। तो आप ये बताइए ना कि इतनी भीड़ भाड़ एक साथ क्यों अरे खड़ी कर भीड़ रहे भाड़ हैं हम कैसे हटा सकते हैं? आपके पुलिस बल खड़ा है, मजिस्ट्रेट खड़ा है, तो दूसरे। फिर आप इंगेज कर रहे हैं नहीं, लोगों मैं को, नहीं क्यों engage कर रहा। क्रिएट कर हमारी रहे हैं आप? समस्या आप दूर करा दीजिए, हम चले दूर जाएंगे। करा देंगे, आप बिल्कुल करा देंगे। आप रुकिए 2 मिनट, हाँ, थोड़ा सा आप इनसे डिस्टेंस कहिए कि इसका लाइसेंस दे, लाइसेंस रख लेते हैं इसका। भाई उनसे पूछ तो लेने दीजिए, वो उनका काम है। अगर वो कर रहे तो उन्हें पूछ के लेने अरे दीजिए। मैडम, नहीं है ये बात। इन्होंने बहुत बताएंगे खराब ना। तरीके से बात की है। वो जिस मालिक का नाम लेते हैं, जो भी छावड़ा है, छावड़ा जेल में डालने की बात कहते हैं, FIR कर देंगे की बात कहते हैं। जब आ जाएगी FIR तब बताएंगे फिर आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन ये उचित तो नहीं है ना, एक गरीब आदमी पर इस तरह का रवैया, वो भी चुनाव के बीच में। भाजपा की सरकार है, मोदी जी कहते हैं डिजिटल हो गया। इन्होंने दूसरी धमकी दी उसको, बेचारे को, कि तुम्हारे पास ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नितिन गडकरी ने कराया कि भाई कोई भी डिजिटली देख सकता है, हर कैमरा रीड कर लेता है। इनके पास तंत्र नहीं है, आरटीओ है। तो मैं यह सवाल ये, RTO है तो उनके पास तंत्र तो होगा ही, वो कर भी वो क्यों सकते हैं। फिर वो ये- आप ये सवाल तो आप उनसे ही पूछ लीजिए। सारे सवाल भाई, पूछ चुका सारे सवाल आप हूँ। आपको मुझसे पूछ बड़ी लेंगे तो अधिकारी भाई के साहब- तौर पर आपको बुलाया उन्होंने। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी, वहाँ पर अभी चेकिंग कर रही थी, इसीलिए उन्होंने चलिए, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं, उन्होंने आपका ये कहना गलत है, बिल्कुल ही गलत है कि उन्होंने हमें कई बुलाया। अधिकारियों हम को फोन क्षेत्र में किया। ऑलरेडी हैं, उन्होंने कहा कि इसीलिए। एसपी सिटी को फोन किया है। आप उन्होंने कहा- इतनी भीड़ भाड़ लगाएंगे अरे तो उन्हें मैं क्यों- कहना पड़ेगा ना। मैं क्यों भीड़ लगाने जाऊंगा? ये देखिए ना, आपने कितनी भीड़ लगा रखी है। देखिए, आप भी हमारे तो पास जानते हैं कि चुनाव का हमारे टाइम है, नहीं, कोविड का भी देखिए टाइम है, जब क्या इन बेवजह टाइम- जो देखिए बात कर मुश्किल रहे हैं। क्या हुई, न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार।
जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।